थ्री डी आर्ट और टेक्नोलॉजी का एक मिश्रण है जो कि आम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को आसानी से समझाने वाला माध्यम बन गया है। यही वजह है कि थ्री डी एनिमेशन, स्पेशल इफेक्ट, मूवी मेकिंग, मॉडलिंग से कहीं बढ़कर आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, डिफेंस, मेडिकल, एजुकेशन सेक्टर में फैल गया है। आज ऐसी कोई फील्ड नहीं रही जहाँ थ्री डी का प्रयोग नहीं होता। यदि आपने थ्री डी को अपना कैरियर चुना है तो यकीन मानिए आपके लिए पूरा मैदान खुला पड़ा है। जी भर कर परफॉर्मेंस कीजिए। वो कहते हैं ना, गरीब आदमी अपना टाइम बेचता है और अमीर आदमी गरीबों का टाइम खरीदता है, लेकिन समझदार आदमी अपना टाइम खुद को बेचता है और खुद ही खरीदता है। आप अपना टाइम आपको कैसे बेचेंगे, इसको ज़रा ध्यान से सुनिए। सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत, फोकस, प्लानिंग इसी प्रकार के काम करने से मिलती है, जो कि बड़ा ही कठिन काम है। जो कठिन काम करते हैं वो स्मार्ट नहीं कहलाते, ये बात तो पक्की है। कड़ी मेहनत, फोकस, प्लानिंग, इन बड़े बड़े शब्दों को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। ये आपको डराने का काम करेंगे। आप केवल एक काम करो, एक तरफ सॉफ्टवेयर ऑन रखो, दूसरी तरफ ट्यूटोरियल। और ट्यूटोरियल एक से लेकर लास्ट तक सभी को देखो, सीखने के लिए नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या हो सकता है इस जानकारी के लिए। सिर्फ इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है। और किसी भी सॉफ्टवेयर के पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए और उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या काम हो सकता है, इन जानकारी के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल को 3 बार देखना बहुत ज़रूरी है। किस सॉफ्टवेयर में क्या हो सकता है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, सिर्फ ये जानकारी पर्याप्त है। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर को देखा है वो कैसे काम करते हैं। वो अपने विषय से संबंधित सभी किताबों को अपने पास रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उस टॉपिक को पढ़ते हैं और निर्धारित नियम के अनुसार काम करते हैं। आपको भी यही काम करना है। जानकारी आपने दिमाग में नहीं रखनी, उसे हार्ड डिस्क में ही रहने दो। आपने सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर समझ लिया, इतना ही बहुत है। मान लो आपने थ्री डी के सारे ट्यूटोरियल देख लिए। हो सकता है कि आपको याद ना रहे कि पाइप को कैसे मोड़ा जाता है, लेकिन ट्यूटोरियल 3 बार देखने के बाद आपको ये जरूर याद रहेगा कि थ्री डी मैक्स में पाइप को मोड़ा जा सकता है और इससे संबंधित ट्यूटोरियल कहाँ है। जब ज़रूरत पड़े तो ट्यूटोरियल खोलो और काम करो। काम करने के दौरान ही हमारे दिमाग में चीज़ें परमानेंटली रजिस्टर होती हैं। पढ़ाई से हम जानकारी हासिल करते हैं, जानकारी काम करने से ही नॉलेज में कन्वर्ट होती है। इसलिए सीखने का भारी भरकम बोझ अपने दिल में मत लो। आपको अपना टाइम खुद को देना है और वो टाइम देखो रिजल्ट क्या देता है। ये बातें मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब तक हमने 3D मैक्स का इंटरफेस, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, नेविगेशन और इम्पोर्टेंट टूल के बारे में पिछले 40 लेसन में अच्छे तरीके से सीख लिया है। आज से हम एक लेवल ऊपर काम करना शुरू करेंगे। अब हम मॉडलिंग की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले कुछ चैप्टर में हम लाइन के द्वारा मॉडलिंग को जानेंगे। दोस्तों, हमारे ये चैनल अब काफ़ी लोग देखने लगे हैं, लेकिन लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपका एक लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेट करता है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल की एल्गोरिदम बढ़े और ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जब हम 3D मैक्स में लाइन की बात करते हैं तो इसमें बहुत से टूल और ऑप्शन दिए हैं। इन सब टूल को याद करना और सभी स्टेप को याद रखना कठिन काम है। इसलिए आपका ध्यान टूल और काम के दौरान लिए जाने वाले स्टेप से ज़्यादा व्यू पोर्ट में क्या हो रहा है इस पर होना चाहिए। आइए अब स्टार्ट करते हैं। लाइन को हम 3D मैक्स में स्प्लाइन कहते हैं। 3D मैक्स में मुख्यतः 2 प्रकार की लाइनें होती हैं। एक जो हम क्रिएट पैनल से अपने लाइन के टूल को सेलेक्ट करके माउस के द्वारा कोई लाइन या शेप बनाते हैं। दूसरा, क्रिएट पैनल के अंदर पहले से ही कुछ बेसिक शेप बनी होती हैं, जैसे कि सर्कल, रेक्टेंगल, आर्क इत्यादि। इनको हम प्रिमिटिव्स भी कहते हैं। प्रिमिटिव के साथ उनको मॉडिफायर करने के लिए पैरामीटर दिए होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम एक सर्कल बनाते हैं। अब हम इस सर्कल का रेडियस मॉडिफायर में जाकर अपनी इच्छा के अनुसार चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार सभी प्रिमिटिव्स में इनकी शेप के अनुसार चेंज करने के लिए पैरामीटर दिए होते हैं। चलिए अब लाइन टूल को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं ये किस प्रकार काम करती है। क्रिएट पैनल में सेकंड ऑप्शन शेप का है। इसके अंदर पहला बटन लाइन का दिया हुआ है। लाइन टूल को सिलेक्ट कीजिए। फ्रंट व्यू पोर्ट में आकर राइट क्लिक करके फ्रंट व्यू पोर्ट को एक्टिव कीजिए। व्यू पोर्ट में लेफ्ट क्लिक कीजिए। अब कीबोर्ड का शिफ्ट बटन दबाकर रखिए। शिफ्ट का बटन दबाने से आपकी लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर लॉक रहेगी। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। अब माउस को यहाँ लेकर तीसरा क्लिक कीजिए। माउस के बटन को छोड़िए नहीं, बटन दबाकर रखिए
और अब माउस को राइट साइड थोड़ा सा ड्रैग कीजिए। ऐसा करने से आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं रहेगी, बल्कि इस पॉइंट पर आपकी लाइन स्मूथ हो जाएगी। अब आप पहले पॉइंट पर अपने माउस को लाकर क्लिक कीजिए। पहले पॉइंट पर क्लिक करते ही ये छोटी सी विंडो खुल जाएगी। ये विंडो पूछ रही है कि यहाँ पर दोनों पॉइंट को क्लोज कर दूँ या खुला रहने दूँ। यदि इसे क्लोज कर दिया तो यहाँ एक ही पॉइंट रहेगा। यदि आपने इसे क्लोज नहीं किया तो यहाँ पर 2 पॉइंट रहेंगे, एक पहला और एक लास्ट वाला। और 3D Max इसे क्लोज से कंसिडर नहीं करेगा। मैं यहाँ पर इसे क्लोज करने जा रहा हूँ। एक बार राइट क्लिक करके आप लाइन टूल से बाहर आइए। इस प्रकार लाइन टूल के द्वारा आप अपनी लाइन बना सकते हैं। अब मॉडिफाई पैनल में आइए। यहाँ इस लाइन से संबंधित सभी पैरामीटर मिलेंगे जिनके द्वारा आप लाइन को मॉडिफाई कर सकोगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बहुत से बटन ग्रे आउट हैं, यानी कि ऑन नहीं है। नए स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिस टूल पर उनको काम करना होता है वो ग्रे आउट है और वो ऑन नहीं है। 3D Max में केवल वही टूल ऑन होते हैं जिनसे संबंधित ऑब्जेक्ट या सब ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया हो। आइए देखते हैं सब कैटेगरी क्या होती है। मॉडिफायर पैनल में लाइन के सामने एक एरो है, इस पर क्लिक कीजिए। ये लाइन की सब कैटेगरी खुल गई। इसमें वर्टेक्स, सेगमेंट्स और स्प्लाइन दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 3D Max में लाइन जो है वो वर्टेक्स, सेगमेंट्स और स्प्लाइन का कॉम्बिनेशन है। वर्टेक्स को सेलेक्ट करके देखते हैं ये क्या है। वर्टेक्स सेलेक्ट करते ही कॉर्नर हाईलाइट हो गए। इसका मतलब ये हो कि कॉर्नर पर जो पॉइंट है उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। अब आपने वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मॉडिफायर में जितने भी बटन ऑन होंगे वो सब वर्टेक्स से संबंधित ही होंगे। वर्टेक्स के नीचे सेगमेंट है, उसे सेलेक्ट करके देखते हैं। अब मैं अपने माउस से लाइन को सेलेक्ट करता हूँ। इसका मतलब यह है कि 2 वर्टेक्स के बीच की लाइन को सेगमेंट्स कहते हैं, क्योंकि 2 वर्टेक्स के बीच की लाइन ही सेलेक्ट हुई है। स्प्लाइन को सिलेक्ट करके देखते हैं कि स्प्लाइन किसे कहते हैं। स्प्लाइन पर क्लिक करके व्यू पोर्ट में लाइन को सिलेक्ट करते हैं। हमारी पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई। इसका मतलब स्प्लाइन पूरी लाइन को कहते हैं। आपने एक बात नोट की, हमारा पहला वर्टेक्स येलो कलर का नज़र आ रहा है। येलो वर्टेक्स हमारी लाइन का पहला बिंदु बताता है। इस चैप्टर में इतना ही। अगले चैप्टर में लाइन टूल को डिटेल से देखेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा। जो नए बच्चे 3D Max सीख रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। याद रखो, आप देश की इकाई हो। यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है।